अस्सलाम वालेकुम। मैं आशिक हुसैन आपसे मुखातिब हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो में। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा लाइसोनिल करीम का कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, यानी इसको किन किन मसाइल के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, सही तरीका इस्तेमाल क्या है और आखिर में इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रांड नेम है इसका लाइसोनिल और इसमें जो मेडिसिन शामिल की गई है वो है लेंडीन यानी गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कंपनी की बात करें तो इसे विल्सन फार्मा तैयार करती है जो कि एक अच्छी फार्मा है। प्राइस की बात करें तो ये 250 रुपीज़ में 20 ग्राम्स की पैकिंग में पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है। बात की जाए इसके यूजेस या इस्तेमालात की तो इसका इस्तेमाल बच्चों और बड़ों में होने वाली स्केबीज़ यानी मुतादी ख़ारिश, खुश्क ख़ारिश और दानों वाली ख़ारिश को ट्रीट करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। स्केबीज़ बेसिकली एक जल्दी बीमारी है। ये एक छोटे जरासीम सार्कोपेटिस स्केबीज़ की वजह से होती है। ये जरासीम जल्द के अंदर सुरंगें बनाकर रहता है और ज़्यादातर रात को शदीद ख़ारिश करता है। इसकी अलामात में हाथों की उंगलियों के दरमियान, कलाई, कोहनी, बगल, कमर, पेट और हत्ता के शर्मगाह पर भी शदीद ख़ारिश होने लगती है और जिस्म पर छोटे छोटे दाने या सुर्ख निशानात बन जाते हैं। तो इन तमाम कंडीशंस में आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लाइसोनिल करीम का इस्तेमाल सर में होने वाली जुओं को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत मुफीद है। यानी अगर किसी वजह से बच्चों और बड़ों के सर में जुएँ पड़ जाएं और सर में ख़ारिश, चुभन या जलन महसूस हो तो आप इस करीम का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके सही तरीके इस्तेमाल की तो अगर आप इसे स्केबीज़ यानी मुतादी ख़ारिश और एलर्जी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो पहले गर्म पानी के साथ नहा लें और नहाने के बाद जिस्म को खुश्क कर लें और गर्दन से नीचे नीचे पूरी बॉडी के ऊपर, बगलों में, हाथ की उंगलियों के दरमियान, हत्ता के प्राइवेट पार्ट्स पर भी जहां ख़ारिश है, करीम की एक बारीक तह लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें और करीम को 8 से 12 घंटे तक लगी रहने दें ताकि करीम मुकम्मल तौर पर जज़्ब हो जाए। और सुबह उठकर गर्म पानी से नहा लें और कपड़े बदल लें। बेहतर नताइज के लिए गर्म पानी से नहाएं, कपड़े और बिस्तर गर्म पानी से धोएं। और अगर चेहरे पर मुतअद्दी ख़ारिश या दाने वगैरह हैं तो आँखों और मुंह को बचाकर चेहरे के ऊपर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे सर के जुओं के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बालों को धोकर खुश्क कर लें और करीम की एक बारीक तह स्कैल्प यानी खोपड़ी के ऊपर, बालों की जड़ों और बालों के सरों तक अच्छी तरह करीम लगाएं और करीम को 8 से 12 घंटे तक लगी रहने दें और फिर गर्म पानी से धो लें और बालों में बारीक कंघी करें ताकि मरी हुई जुएँ लीखें और इनके अंडे मुकम्मल तौर पर निकल जाएं। और अगर ज़रूरत पड़े तो हफ्ते बाद फिर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके सर में एलर्जी, ख़ारिश या खुश्की है तो फिर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। लाइसोनिल करीम की प्रिकॉशंस यानी एहतियात की बात करें तो इसे सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों और हामला ख़वातीन में ख़ास एहतियात से इस्तेमाल करें और करीम लगाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि करीम आँखों, नाक और मुंह में ना जाए और इसके अलावा खुले ज़ख्मों पर करीम हरगिज़ ना लगाएं। लाइसोनिल करीम की साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो किसी किसी में हो सकते हैं उनमें जल्द पर जलन का एहसास हो सकता है, जल्द पर सूजन महसूस हो सकती है या इसके अलावा जल्द की खुश्की हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम डिटेल जो लाइसोनिल करीम के बारे में थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आशिक मेडिसिन इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।